कराची में गैस बहरान ने भी सर उठा लिया। सीएनजी स्टेशन 24 घंटों के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अवामी कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में गैस गायब। शहरी एलपीजी सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। बढ़ती लोड शेडिंग से परेशान शहरी फट पड़े। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। गैस मसाइल ने शहरियों की नाक में दम करके रख दिया। कराची में बल्दिया टाउन, अवामी कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत पोश व पसमानदा इलाके गैस लोड शेडिंग से शदीद मुतासर हैं। दूसरी जानिब रात 10 और कहीं 11 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस गायब होना मामूल बन गया। शहरियों का कहना है कि दिन के औकात में भी गैस प्रेशर में कमी और बंदिश से परेशानी बढ़ जाती है। SSGC ने इस नहज पर पहुंचा दिया है कि लकड़ियों और LPG सिलेंडर पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। गैस बहुत कम आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी चला जाता है। बिल्कुल नहीं आ रही, खाना बिल्कुल नहीं पक रहा, बहुत परेशानी है। बिल्कुल भी गैस नहीं आ रहा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कराची का तो लोगों का जो जीना हराम हो गया है। हाँ, बाहर से खाना लाते हैं, कभी नहीं भी होता, कभी ले आते हैं, यही करते हैं और क्या करेंगे। तर्जुमान सुई सदर्न गैस का कहना है कि शहर में कहीं भी गैस की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। सार्फिन की सहूलत के लिए रोजाना की बुनियादों पर लाइन पीक को बेहतर बनाया जाता है। जबकि आज सुबह 8 बजे से कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशन को 24 घंटों के लिए गैस की सप्लाई भी मुअत्तल की गई है। कैमरामैन मन्नान के हमरा वसीम इफ्तिखार, City 21 न्यूज़। कॉमेडी की दुनिया में अपना कोई नासानी रखने वाले लेजेंड अदाकार उमर शरीफ को जुदा हुए 2 बरस हो गए। अहलिया उमर शरीफ ज़रीन गज़ल कहती हैं कि उमर शरीफ को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उमर शरीफ के परस्तारों से उनकी दुआए मग़फ़रत की दरख्वास्त है। तफ़सीलात जानेंगे राहिल बेग से। जिस वक्त हम मौजूद हैं मारूफ अदाकार उमर शरीफ की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार उमर शरीफ, जिन्होंने हमेशा लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरी और आज भी उनके परिस्तार उनके काम को पसंद करते हैं और उनके काम को देखकर ये गुमान ही नहीं होता कि उमर शरीफ अब हम में मौजूद नहीं है। गो कि उमर शरीफ को हमसे बिछड़े 2 साल का वक्त गुजर चुका है और इस वक्त उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद है, जो कि उमर शरीफ के साथ रही। उनकी ज़िंदगी में 22-23 साल से उनकी ज़िंदगी की हम सफ़र थी और आखिरी वक्त तक सरी गज़ल उमर शरीफ के साथ थी। तो सबसे पहले तो उमर भाई का पुरसा आपको पेश करते हैं क्योंकि 2 साल का वक्त गुजर चुका है। जरी साहिबा, क्या कहेंगी? आज भी उनका काम जगह जगह नजर आता है, चैनल्स पे, सोशल मीडिया पर। जो उनके चाहने वाले हैं, परिस्तार हैं, और जो उनकी कमी और जुदाई है उसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, उनकी जो कमी है और जो उनका जुदाई है वो तो एक ऐसी चीज़ है जो जिसको वो तो सारी ज़िंदगी का एक गम है, जो दुख है वो तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ उसको तो मैंने सहना है। और लेकिन ये कि ये खुशी होती है कि लोग उतनी ही मोहब्बत करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, उतनी ही दुआएं करते हैं। तो ये खुशी होती है क्योंकि जो उमर शरीफ ने काम किया, जो एक साफ़ सुथरा काम, फैमिली ड्रामे जो उन्होंने किया, और आज भी वो ड्रामे लोगों के दिलों में ज़िंदा है। लोगों को डायलॉग्स याद हैं। आज भी अगर हम कोई शो देखते हैं या किसी आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो मुझे 80% काम तो उमर शरीफ का ही नज़र आता है। तो इसलिए वो काम हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। वो नाम हमेशा अल्लाह पाक उमर का नाम ऐसे ही सलामत रखें। तो उमर की बस यही ख्वाहिश होती थी कि जब वो ऊपर जाएं अल्लाह के पास तो क्या वहाँ पे भी क्लैप हो उमर के लिए कि भाई क्या उमर शरीफ आए हैं। तो माशाल्लाह उनके तो काम ऐसे थे, उनके अमाल और बाकी सबकी दुआएं हैं। साहब की अहलिया ज़रीन गज़ल हमारे साथ मौजूद थी। उनके परिस्तारों के लिए पैगाम था कि हमेशा अपने मुल्क से मोहब्बत करें और यही मैसेज उमर शरीफ का भी था। नाम पैसे के बावजूद वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते थे, इसीलिए हमेशा इस मुल्क से कहीं नहीं गए। और उनके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आज उनकी बरसी के मौका पर उन्हें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। जी आगे बढ़े, आपको बताएं मुत्तहदा पाकिस्तान ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मलीर में कामयाब पावर शो। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि MQM बिखरी नहीं, MQM निखर रही है। शेख मुख्तार की रिपोर्ट। मलीर में MQM पाकिस्तान का पावर शो। सऊदाबाद में जलसे से खिताब में कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि यहाँ इलेक्शन जीतने नहीं, दिल जीतने आए हैं। मलीर ने हक परस्त उम्मीदवारों की कामयाबी का ऐलान कर दिया। आज मलीर ने एक रिकॉर्ड और एक तारीख रकम की है।
आपको मुबारक हो, ये इंतखाबी नहीं इनकलाबी जलसा नजर आ रहा है। यहाँ की सूबाई की नशिस्त हक परस्त उम्मीदवार ने जीत ली है। इस मौके पर एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल बोले, कराची का मुकदमा हर फोरम पर लड़ा, मर्दमशुमारी में 73 लाख लापता अफराद बाजियाब कराए। जब 23 जुलाई को पूरी मर्दमशुमारी कंप्लीट हुई है तो कराची की आबादी जो कि 101 करोड़ 30 लाख पर खत्म कर रहे थे, हम 2 करोड़ 3 लाख 73 लाख लोगों को बाजियाब कराया। इस एमक्यूएम पाकिस्तान ने 73 लाख लोगों को बाजियाब कराया। फारूक सत्तार ने कहा कि मलिर टाउन पहले भी एमक्यूएम का था, आज भी एमक्यूएम का है। मलिर और यहाँ के तमाम टाउन्स पहले भी एमक्यूएम पाकिस्तान के थे, आज भी एमक्यूएम पाकिस्तान के हैं। जलसे के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर नसीन जलील, डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी, अरकान राब्ता कमेटी और मलिर टाउन के जिम्मेदारान व कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। जियालों ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। पीपी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने अपने हल्का इंतखाब में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि कराची में पानी की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोशिश है पंपिंग स्टेशन को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना मिल जाए। जावेद कायम खान की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। साबिक सूबाई वजीर सईद गनी ने अपने हल्के PS 105 में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। शुरा से खिताब में सईद गनी का कहना था कि जमात इस्लामी ने पटिशन फाइल की, अदालत ने इसे स्टे दिया। अदालत के फैसलों की कदर करते हैं। पानी के मसले पर जमात इस्लामी ने एहतजाज किया कि गैर कानूनी कनेक्शन से पाइप लाइनें डाली जा रही हैं। अब जमात इस्लामी कहाँ है? जितने यहाँ पर मुजाहरे हुए पानी के लिए, पानी तो मेरे खिलाफ हुआ और जमात इस्लामी ने की है। आप देखते हो यहाँ रहते हैं सारे लोग, उनसे कहें कि अभी मुजाहरे करें ना, और उस मुजाहरे में एक बैनर लगाएं, जमात इस्लामी से मुतालबा करें कि भाई ये स्टे ऑर्डर वापस लो, आपने क्यों किया है। पहले मुझे कहते हैं पानी दो, जब पानी की स्कीम आती है तो स्टे भी खुद जाके ले लेते हैं। मतलब कोई हद होती है किसी बात की। और मैं अर्ज करूँ सही था कि पानी कोई सियासी इशू नहीं है। इस मौके पर मरवत बिरादरी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का यकीन दिलाया। मुकामी रहनुमा अवैस मरवत का कहना था कि सईद गनी ने कौमियत से बाला होकर इलाके के मसाइल पर काम किया। सईद भाई ने हमारे काम किए, रोडें बनवाई, पानी की लाइनें जो हमारी ख़राब थी वो सही कराई, और डिफेंस व्यू का तो इतना बुरा हाल था कि लोग मतलब गाड़ियों की सस्पेंशन है सबकी ख़त्म हो गई थी, वो सब बना के दी। अब हम पूरी मरवत बिरादरी, आज भी सारे आए हुए थे, वो इरफानुल्लाह खान मरवत के मुकाबले में सईद गनी साहब को हम सपोर्ट करेंगे। डिफेंस व्यू UC5 में मरवत बिरादरी की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन ऑफिस बनाकर इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया गया है। इफ्तिताई तकरीब में पार्टी वर्कर्स के साथ इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन कमर आबदी के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़। PS 105 में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। मरवत बरादरी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। मकामी रहनुमा अवैस मरवत का कहना था कि सईद गनी ने कौमियत से बाला होकर इलाके के मसाइल पर काम किया। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, इलेक्शन 2024 का जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद से जो है वो सियासी पार्टियों की सरगर्मियां भी जो हैं वो उनका भी आगाज़ कर दिया गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो कराची का अगर पहला कहा जाए तो बेजा ना होगा, पहले इलेक्शन ऑफिस का जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया। इस वक्त हम इलेक्शन ऑफिस में मौजूद है और जिनकी जानिब से पीपल्स पार्टी के जो मुकामी रहनुमा हैं अवैस मरवत, उनकी जानिब से इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। हमारे साथ यही मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पहले किसी पार्टी में थे, मुतासिर होकर पीपल्स पार्टी के काम से जो है वो उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन भी किया और उसके बाद जो है वो सरगर्म कारकुन की तरीके से बल्कि रहनुमा के तौर पर जो सामने आए। क्या कहेंगे, इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया, क्या मुतासिर हुए पीपल्स पार्टी ने? वाकई जो है वो गुज़िश्ता जो इंतखाबात थे उसमें पूरा काम किया और ये सईद गनी का हल्का है। जी, पहले हम लोग इरफानुल्लाह खान मरवत साहब को सपोर्ट करते थे, पूरी मरवत बिरादरी, लेकिन अभी सईद भाई ने हमारे काम किए, रोडें बनवाई, पानी की लाइनें जो हमारी ख़राब थी वो सही कराई, और डिफेंस व्यू का तो इतना बुरा हाल था कि लोग मतलब गाड़ियों की सस्पेंशन है सबकी ख़त्म हो गई थी, वो सब बना के दी। अब हम पूरी मरवत बिरादरी, आज भी सारे आए हुए थे, वो इरफानुल्लाह खान मरवत के मुकाबले में सईद गनी साहब को हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ना वो कौम के लिए उन्होंने कोई अच्छा वो किया है और सईद भाई ने तमाम
कौमों को बिला तफरीक रख के उन्होंने सबके साथ एक अच्छा रवैया रखा और सबके काम इलाके के जो भी काम होते हैं वो करवाते हैं। और हम आज तमाम मरवत बिरादरी के तमाम मशरान आए थे और सब ने सईद भाई पे एतमाद किया और इंशाल्लाह इलेक्शन में भी पिछली लास्ट टाइम की तरह हम उन्हीं को सईद भाई को ही सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन ऑफिस जो बनाया आपने वो अपनी जानिब से एक तोहफ़ा दिया पार्टी को? जी, ये सईद भाई के लिए वो किया, पीपल्स पार्टी के लिए कि मतलब ये ऑफिस बनाया। बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह और डिफेंस व्यू यूसीफ 5 का ये इलाका है और यहीं के ये मक्की हैं। मरवत बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मिशरान जो हैं वो इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे और उन्होंने इजहार किया और कामयाब कराने के लिए यकीनदानी कराई। और उसके साथ साथ जो है सिर्फ ख़ुद वोट नहीं देंगे बल्कि दीगर बिरादरियाँ जो इस ख़ित्ते में और इस इलाके में जो हल्का 105 और इसमें आबाद हैं उनके साथ जो है डोर टू डोर जाएंगे, कैंपेन करेंगे। जैसे देखा कि कोई सियासी ओहदा नहीं है अवैस मरवत के पास, लेकिन पीपल्स पार्टी के काम से मुतासिर होकर यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात दरवाजे पर दी गई डिफेंस व्यू यानी कि डिफेंस का व्यू है उससे जो है बेहतर अंदाज में डिफेंस की तर्ज का बनाया है। उसके साथ साथ जो इलाके में मंजूर कॉलोनी है और इसके अलावा आज़म बस्ती और दीगर इलाके हैं महमूदाबाद के, उन तमाम इलाकों में जो है वो दरीना मसाइल जो पानी का था उसे हल किया था। जी, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी की हिदायत पर ज़िला शर्की में शहरी माहौल ख़राब करने वाले अफ़गानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई कि अफ़गानी ज़िला शर्की के जमशेद जोन की UC 8 के मुख्तलिफ इलाकों में शहर से उठाए कचरे से मनपसंद अशिया निकाल कर बाकी कचरा नालों में फेंक रहे हैं। कचरा चुनने वाले अफ़गान न सिर्फ पूरे इलाके में गंदगी फैलाते हैं बल्कि नाले भी चौक कर देते हैं। कचरे की गैर कानूनी नकल हमल के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के MD इम्तियाज़ शाह ने की। पुलिस ने अफ़गानों की टीम का सामान जब्त करके गैर कानूनी कचरे का डंपिंग पॉइंट बंद कर दिया है। इस पर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी ने कहा शहर में आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज और कार्रवाई की जाए। खतरी नॉलेज अकेडमी की जानिब से नर्सरी था 8वीं जमात के इम्तहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा और तालिबात ने तकारीर में हिस्सा लिया और टैबलोस पेश किए। काबिश मेमन की रिपोर्ट। साल भर की मेहनत का फल मिल गया। खतरी नॉलेज अकेडमी के होनहार तलबात की तालीमी कारकर्दगी को खराज तकसीम पेश करने के लिए आर्ट्स काउंसिल में तकरीब सजाई गई। तकरीब में तलबा और तालिबात ने तकारीर में हिस्सा लिया और टैबलो पेश किया। तकरीब के मेहमान सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कुमैल रजा ने सिटी 21 से गुफ्तगू में अकेडमी के तलबा के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। यहाँ के तालिब इल्मों के लिए हमारी भरपूर कोशिश होगी। जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी लीडरान से भी बात हुई है कि हम CSR, क्योंकि ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट CSR का है, हमारा मकसद कतई तौर पे यहाँ से पैसे कमाना नहीं है, तो हम इंशाल्लाह भरपूर तौर पे चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस हो चाहे स्कॉलरशिप्स की हद पे हो, हर कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों को सपोर्ट करें ताकि वो एजुकेशन के अंदर जो करना चाहते हैं वो करें और सिर्फ पैसों की वजह से जो है वो उनको जो है वो रुकना ना पड़े। स्कूल की प्रिंसिपल सायरा खतरी के मुताबिक तकरीब सजाने का मकसद होनहार तलबा की हौसला अफजाई करना है। इस मौके पर पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में बच्चों के वालिदैन, असातिज़ा और तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा काविश मेमन, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से आप तक के लिए इतना ही।